पार्टी के अंदर रहकर मफादात हासिल की और मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उनका फैसला क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन वर्करों ने मजबूरी के तहत या किसी मसलहत के तहत छोड़ा है, उनका फैसला इमरान खान करेंगे। इलेक्शन के बाद मंजर आम पे आने के बाद उनका आवाम के साथ, वर्करों के साथ पहला खिताब था, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी, अपना मुख्तसर सा मंशूर भी बयान किया और बहुत से ऐलानात भी किए। अमीन खान गंडापुर को वज़ीर आला नहीं बनने देने, लेकिन हुकूमती प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा हुआ तो उनको नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बहुत से जीत की जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान, हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन वज़ीर आला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान खान। नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान, हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन वज़ीर आला होगा। नामज़द तो हो गए अमीन खान गंडापुर। कल तक उनका जो है जीत की जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हो रहा था और उन्होंने खिताबात भी किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से भी मिले, मुख्तलिफ वफूद से भी मिल रहे हैं। कल शाम तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन शाम में उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जैसे दूसरे सूबाई असम्बली के मुंतखब मेंबरान को जीत के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इनका नहीं हुआ था। बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही थी और तशवीश भी पाई जाती थी लोगों के में कि क्या होने जा रहा है, क्या कौन सी कुव्वतें हैं जो अमीन खान गंडापुर को वज़ीर आला नहीं बनने देने। लेकिन हुकूमती प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा हुआ तो उनको नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बहुत से लोगों को तसल्ली भी और खामोशी भी होगी, क्योंकि प्रोसेस अभी भी जारी है। इंतखाबात अभी कुछ हो रहे हैं और कुछ के नताइज अभी बाकी हैं, कुछ पिंडोरे बॉक्स खुल रहे हैं और कुछ के ऊपर जो है वो तज्ज़िये किए जा रहे हैं। सूबाई असम्बली का जो काबीना है, उसके लिए मुख्तलिफ वज़रा के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कल मीडिया टॉक में अमीन खान गंडापुर से जब सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी तक मिनिस्ट्री के हवाले से, सूबाई वज़रा के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो डेटा मेरे पास आ रहा है बहुत जल्द वो इमरान खान से मुलाकात करके उसको फाइनलाइज करेंगे कि किस किस को कौन कौन सी वजारत मिल रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उससे पहले उन्होंने ये चीज़ भी वाज़े की थी कि अभी ये कबल अज़ वक्त होगा, इन तमाम चीज़ों का फैसला इमरान खान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से एक धरने के दौरान जो है खिताब करते हुए, जो कि उनका पहला खिताब था इस प्रोसेस के बाद, इलेक्शन के बाद, मंजर आम पे आने के बाद उनका आवाम के साथ, वर्करों के साथ पहला खिताब था, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी, अपना मुख्तसर सा मंशूर भी बयान किया और बहुत से ऐलानात भी किए और अपने कप्तान इमरान खान की तस्वीर को बार बार चूम भी रहे थे और सीने से भी लगाए थे। उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन वर्करों ने मजबूरी के तहत या किसी मसलहत के तहत छोड़ा है, उनका फैसला इमरान खान करेंगे और इमरान खान जो भी बेहतर होगा वो पार्टी के लिए करेंगे। जब ये बात आई कि महमूद खान और जो परवेज़ खटक पार्टी छोड़ के गए, दीगर लोग गए, तो उनके लिए क्या पॉलिसी, अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं और अगर वो बेहतर समझेंगे तो उनको, उनके फैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग किसी मजबूरी के तहत या दबाव के तहत पार्टी छोड़ के गए हैं तो उनके लिए पॉलिसी अलहदा होगी। अब अलहदा पॉलिसियाँ क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पैमाना क्या होगा कि कौन मजबूरी के तहत छोड़ के गया और किसके ऊपर दबाव था और कौन मफादात को सामने रख के जिसने पार्टी को छोड़ा, इसका पैमाना क्या होगा, ये भी पार्टी की मेन जो कैबिनेट है या पार्टी की जो सेंट्रल कमांड है उसको सोचना होगा। साथ के साथ उन्हें खुले अल्फाज में ये कहा कि जो लोग इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा, यानी उनका इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ था या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ था कि जो लोग, जो अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को तंग करते हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, उनके लिए खुला मैसेज है कि उनको जो है जवाब दिया जाएगा और सज़ा व जज़ा का अमल भी होगा। अगर ये नहीं होता तो इस तरह लाकानूनियत भी रहेगी और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आम शहरियों को तंग भी किया जाता रहेगा, जो कि नामुनासिब है। हद में रहकर तमाम इदारे काम करें और जो है आवाम को भी उसका रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये एक पैगाम था उनका। और दूसरा ये भी था कि मरकज़ से जो सूबे को जो हकूक़ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ से हम हकूक़ लेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पिछले 2 सालों में जिस तरह हमारे सूबे के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है वो हमें जो है कतन भी बर्दाश्त नहीं है। हम हकूक़ लेना जानते भी हैं और ना मिले तो छीनना भी जानते हैं।
تو اب یہ ساری چیزیں ان کے ایک کل کے جلسے کے بعد جو ہے واضح ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو مختصر سا منشور بیان کیا وہ بھی عوام نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نافذ العمل کب ہوتی ہیں، اور جب یہ کب اس طرح کے امپلیمنٹیشن ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے حلف اٹھایا نہیں، ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ عوام ایک طرف مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، تو دوسری طرف عوام جو ہے انتخابی عمل کے بعد حکومت کو بیٹھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے کہ اب یہ پروسیس بھی مکمل ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ورکر چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کا بھی ایک اپنا ایک گروپ بندی انہوں نے کر لی ہے، ہیلے بہانوں سے وہ رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو معاف کر دیا جائے اور وہ پارٹی میں آ کر اپنی خدمات دوبارہ سر انجام سے لیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو قربانیاں دیتے رہے، جو مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے، جو علی امین گنڈا پور یا امین ہاؤس کا حصہ رہے اور ان کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، وہ اپنی جگہ پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اگر ان بھگوڑوں کو، اگر جو بھاگ کے چلے گئے، جو مفادات کے لیے چلے گئے، جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے، ان کو دوبارہ پارٹی میں جگہ بھی مل جائے اور وہ آ کے اپنی خدمات بھی سر انجام دیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے قربانیاں کس کے لیے دی؟ ہم نے مشکلیں کس کے لیے جھیلی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، بہت سی چیزیں عوام کے لیے ہیں، بہت سی چیزیں پارٹی کارکنوں کے لیے، اور بہت سے فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کی سینٹرل کمانڈ کے لیے ہیں، ان پر چھوڑنے چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن عوام کے سوالات، تحفظات ہیں، ان کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ آپ کے جواب چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کے اندر رہ کر مفادات حاصل کیے اور مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مقررہ وقت ہے اس وقت تک صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، یا صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جلد از جلد اپنے مقررہ وقت پر قائم ہو سکے، تاکہ عوام کو ریلیف ملے، اور عوام کو جو ایک تسلسل تھا سہولیات کا رکا ہوا تھا وہ جاری ہو سکے۔ تو یہ پروسیس جو ہے جیسے مکمل ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا اور عوام خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
सकते थे, उनको दोबारा पार्टी में जगह भी मिल जाए और वो आके अपनी खिदमत भी सर अंजाम दें, तो हमारा क्या होगा, हमने कुर्बानियाँ किसके लिए दी, हमने मुश्किलें किसके लिए झेली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें आवाम के लिए हैं, बहुत सी चीज़ें पार्टी कारकुनों के लिए, और बहुत से फैसले जो हैं वो पार्टी की सेंट्रल कमांड के लिए हैं। उन पर छोड़ने चाहिए कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन आवाम के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने एतमाद का वोट दिया है। आपके जवाब चाहते हैं कि ये जो लोग थे जिन्होंने पार्टी के अंदर रह कर मफादात हासिल किए और मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उनका फैसला क्या होगा। अब देखना ये है कि जो मुकर्ररा वक्त है उस वक्त तक सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो है वो उसका क़याम अमल में आ सकता है, या सूरत हाल जो है वो इसके बरअक्स होगी। हमारी दुआ है कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो जल्द अज जल्द अपने मुकर्रर वक्त पर कायम हो सके, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को जो एक तसलसल था सहूलियात का रुका हुआ था वो जारी हो सके। तो ये प्रोसेस जो है जैसे मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और आवाम खुशहाली की राह पर गामज़न होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।